उस अधिकारी को भी समझ में आएगा कि कुरैशी तुम अकेले नहीं हो। मजलिस में अब जितने भी लीडर हैं इनके बाप बनकर आए हैं। दोस्तों, आज प्रचार करते वक्त एक कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में एक साहब ने बताया कि साहब ये भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले चरस गांजे का धंधा है। मैंने कहा वाह साहब, ये मजलिस में और ये दूसरी पार्टियों के अंदर फर्क है। कल औरंगाबाद में गुटखे का कारोबार करने वाले एक गोडाउन की खबर मिली। पुलिस वाले वहां पर भी हफ्ता लेते हैं। जब मजलिस के पास नौजवान आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि साहब यहां पर बालाजी नगर के शिव शंकर कॉलोनी के अंदर गुटखे का गोडाउन है, तो मैंने उस नौजवान लड़कों से कहा कि तुम जाओ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाओ। उन नौजवानों ने कहा कि नहीं साहब, हमें पुलिस पर यकीन नहीं है, हमें भरोसा है तो सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है। दोस्तों, 1 घंटे के अंदर ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जिस नौजवानों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया था उनके भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस अड्डे के ऊपर गया, वहां पर चेक करवाया, गोडाउन था, गुटखे के 50 बड़े बड़े थैले वहां पर रखे हुए थे, गोडाउन लॉक था। मैंने पुलिस अधिकारियों को कॉल किया और कहा इधर आइए, यहां पर एक काम करना है। अधिकारी ने कहा क्या है? मैंने कहा गुटखे का गोडाउन है, फोड़ना है। अधिकारी को समझ में आया ये तो अपन हफ्ता लेते हैं, कैसा फोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन को फोन किया, आप आएंगे? तो बोले कहां है? बोले यहां है। 40 मिनट मैं रोड के ऊपर खड़ा रहा। 40 मिनट के बाद पुलिस को कहा तुम आओ या ना आओ, ये गोडाउन अब मैं फोड़ूंगा। 45 मिनट के अंदर पुलिस की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। गोडाउन को हमने फोड़ा, गुटखे को बाहर निकाला और औरंगाबाद की पुलिस को एक बार फिर वार्न किया कि अगर तुम पैसा खाएंगे तो समझ लो मैं वो नेता नहीं हूं जो किसी के तलवे चाटता हूं। विधानसभा में ऐसा उधेड़ूंगा तुम्हारे को कि तुम्हारी वर्दी उतर जाएंगी वहां से। दोस्तों, ये करने के लिए हिम्मत इसलिए लगती है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर लग जाए तो मेरे बारे में कुछ निकाल नहीं सकते। न धंधा है, न दुकान है, न जमीनें हड़प करता हूं, न पुलिस चौकी की जमीन हड़पता हूं, न गुटखे का, न चरस का, न गांजे का धंधा है। इसीलिए मर्द की तरह खड़े रहता हूं और पूरे डिपार्टमेंट के साथ मुकाबला करता हूं। दोस्तों, जो चीज हम वहां पर कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही काम हम सिल्लोर में इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ आपसे अदब गुजारिश ये है कि आपको हिम्मत के साथ इलेक्शन में मुकाबला करना है। मुझे मालूम है कि इलेक्शन के वक्त कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, पुलिस के बल का प्रयोग किया जाएगा। मैं सिल्लोर के पुलिस डिपार्टमेंट को कहता हूं, अगर हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम सीधे हैं तो बहुत सीधे हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है
और कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ये बात समझ लो, सड़क खुदवा के रखे होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन में कोई धांधली हुई तो इलेक्शन डिपार्टमेंट और पुलिस वाले समझ जाओ 25 तारीख से महाराष्ट्र का विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। कटघरे में तुमको भी खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह अगर ज्यादा करेंगे। इसीलिए नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि उठो, फजर की नमाज पढ़ो। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, ये मत देखो कि किसका क्या नाम है। और मैं यहां पर तमाम कैंडिडेट्स को भी ये कहना चाहता हूं, अगर इलेक्शन एक ताकत की तरह लड़ेंगे, अगर गट और गुट में बटे रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अपने अहंकार को, अपनी अना को दबाओ और कहो कि नहीं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं झुकने के लिए तैयार हूं। हमारी नाराजगियां किस बात के ऊपर है? नाराजगियां इस बात के ऊपर रहती है कि मेरी फोटो ऊपर क्यों नहीं आई, मैं ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था। नाराजगी इस बात के ऊपर रहती है कि मैं आगे बैठना चाहिए था, मुझे पीछे क्यों बिठाया गया। दोस्तों, हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, कम अज कम मैं अपने बारे में ये बात तो कह सकता हूं कि तेरी शोहरत किसी होर्डिंग की मोहताज नहीं है। इम्तियाज सीने से लगाए फिरते हैं तुझे तेरे चाहने वाले। हमें नहीं चाहिए हमारी तस्वीरें। दोस्तों, दिल में जगह बनाइए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने दिल में जगह बनाई है तो मैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों के अंदर मेरे शहर में औरंगाबाद में ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। कि इस बार औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में जनता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य मूर्ति को शिव जयंती के मौके के ऊपर उस मूर्ति को फूल पिलाने का एहसास मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आमदार इम्तियाज जलील को दिया गया था। दोस्तों, ये जगह हमने बनाए, हम एक सियासी पार्टी है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस वालों से तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम ये तो बार बार कहते हैं ये हैदराबाद की शेरवानी, ये हैदराबाद की शेरवानी, ये शेरवानी यहां क्यों आ रही है? तो क्यों इटली की तुम्हारी अम्मा चलती है, तुम्हारे तो हमारी शेरवानी नहीं चलती है। हमारी शेरवानी से बड़ी तकलीफ होती है। और अभी तकलीफें सहने की आदत डालो थोड़ी आदत। अभी तो नगर परिषद है, 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह फिर विधानसभा आएगा। वो मंजर भी सोचिए कि और कितनी शेरवानियां इंशाअल्लाह विधानसभा के अंदर जाएगी। लेकिन ये पार्टियों को यही लगता है कि नहीं, सियासत तो हमारा राज है, हमने ही इस कौम का ठेका लेके रखा है। ये कौम का काम है बस हमें वोट देते रहना, हम जिसे चाहे बस वोट देते रहना। दोस्तों, हम इस सियासत को बदल रहे हैं। आज मैं सिर्फ सिल्लोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कल आप लोग टेलीविजन के ऊपर देखना, मुंबई शहर में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा होगा जो कल वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का जलसा पहली मर्तबा दादर के शिवाजी पार्क के ऊपर एक शेरवानी वहां पर ललकारने वाली है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी वहां पर रहेंगे। इतना भव्य, लोगों के नींद हराम हो गई। और यकीनन आज इतनी भीड़ देखकर
नींद आएगी क्या नहीं आएगी पता नहीं। खैर पता चला है मुझे उन्हें नींद का इलाज है उनके पास। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में मैं खास तौर से मेरे हिंदू भाइयों को, मेरे दलित भाइयों को, मेरे ओबीसीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बारे में ये बात बताई जाती है कि मजलिस ऐसी जमात है, मजलिस वैसी जमात है। जब 2014 के अंदर हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो हमको ये कहा गया था कि ये मजलिस आई है, अब महाराष्ट्र के अंदर दंगे होंगे, माहौल खराब होगा। दोस्तों, यही वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब औरंगाबाद शहर में मैंने अपनी आवाम से वादा किया था कि जब तक मैं औरंगाबाद शहर का आमदार रहूंगा, मेरे शहर को कभी जलने नहीं दूंगा, मेरे शहर में कभी दंगे नहीं होने दूंगा। जिस शहर की पहचान दंगों से हो गई उस शहर में कभी हम दंगे नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे इन 5 सालों के अंदर अगर एक दिन जो सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी का तकलीफ दे जिंदगी का दिन मैं मानूंगा, मैं विदेश गया था, मैं फॉरेन कंट्री गया था और उस रात औरंगाबाद शहर के शागंज इलाके के अंदर दंगा हो गया। दोस्तों, मैं अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ एक फॉरेन कंट्री के अंदर था। रात में 3 बजे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर का मुझे फोन आता है और वो कहते हैं कि औरंगाबाद में दंगा हुआ है। मुझे फिक्र इस बात की है कि आप औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं है, माहौल खराब है। मैंने कहा कि साहब, मैं पूरे जितने भी मजलिस के मेरे जिम्मेदारान हैं इन सबको मैं काम पर लगाता हूँ। दोबारा 5:30 बजे उनका मुझे फोन आता है, सुबह 5:30 बजे, और वो कहते हैं कि साहब हमारी आपकी मदद की जरूरत है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी दुकानों को जलाया गया है, 2 लोगों की जान गई है, एक 70 साल का और एक 17 साल का, एक हिंदू एक मुसलमान, 2 लोगों की जान गई है। मैं एक विदेश कंट्री के अंदर मैंने फौरन उनसे कहा कि साहब मैं फैमिली के साथ आया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को मेरी है तो मेरे औरंगाबाद शहर को है। मैंने फौरन अपनी फैमिली को वहीं छोड़ा क्योंकि हवाई जहाज में सिर्फ एक ही टिकट मुझे मिला था। मैं विदेश के अंदर अपनी फैमिली को छोड़ा और पहली फ्लाइट लेकर औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद पहुंचने के बाद जब मैंने मंजर देखा तो दोस्तों, शाहगंज इलाके के अंदर गरीबों की छोटी छोटी चप्पलों की दुकानें हुआ करती, 50-50 साल से वहां पर बैठे थे। दुकान किसकी थी? तो किसी ने कहा कि ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये दलित की है, अलग अलग जात धर्म मजहब के रखने वाले लोगों की दुकानें थी। लेकिन मैं जब जाकर देखा वहां पर तो सिर्फ राख पड़ी हुई थी, पूरी दुकानों को जला दिया गया था। मैं उन लोगों को जब देखा, मिला, 1 महीने के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला था, वो तमाम लोग मुझसे मिलने के लिए आए, उनकी आंखों के अंदर आंसू थे। वो कहना चाह रहे थे कि हमारा सबसे ज्यादा धंधा रमजान के महीने में होता है, हम कैसे ये महीना मनाएंगे। दोस्तों, उसी दिन हमने फैसला किए कि जितनी दुकानें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, दलित की हो, किसी की भी हो, हम 15 दिन के अंदर ये दोबारा दुकानों को खड़े करेंगे अपने पैसों से। मजलिस के हमारे पूरे साथियों ने ये अफराद जिसने तकरीर की अभी, दिन और रात खड़े रहते थे ये लड़के, और 15 दिनों के अंदर इन लोगों ने वो दुकानों को दोबारा खड़े किया। और सिर्फ दोबारा दुकानें नहीं खड़ी की गई, उसके अंदर माल भी पूरा मजलिस के लोगों ने भर कर दिया उन्हें, ताकि वो लोग अपना धंधा, अपना कारोबार कर सके। दोस्तों, मजलिस सिर्फ एक सियासी जमात का नाम नहीं है। अगर कहीं पर भी अगर जुल्म ज्यादती होती है, कहीं पर भी नाइंसाफी होती है,
क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब हमारे मजहब से ताल्लुक शरीयत के बारे में जब मुदाखलत की जा रही थी, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम एमपीज वहां पर मौजूद थे, पूरा मुल्क कह रहा था कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर इसके अंदर मुदाखलत की गई तो। लेकिन पूरे के पूरे बैठे रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इनके आका जो थे वो राहुल गांधी है, उन्होंने इजाजत नहीं दी। लेकिन मेरा जो खायद है उसका सिर्फ एक ही आका है, वो खड़े रहा और उसने कहा कि मैं ठोकर मारता हूं ऐसी कुर्सी को, मैं शरीयत के अंदर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ही आवाज उठी थी। दोस्तों, क्या सियासत का मतलब यह है कि हम अपनी रोटियां सेके, अपने महल बनाए, अपनी दुकानें मकाने बनाए, और जब कौम को, जब समाज को तुम्हारी जरूरत हो तो तुम मुंह फेर रहे? मुझसे बहुत सारे लोग, दोस्तों, पारदे साहब हमारे नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट थे। मैं पारदे साहब को उस वक्त से जानता हूं जब औरंगाबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी। मैं बने खान साहब जैसे लोगों की खबर इसलिए करता हूं कि ये कभी भी अपने उसूलों से हटने वाले लोग नहीं हैं, ये डट कर लड़ने वाले लोग हैं। पारदे साहब को मजलिस के साथ जोड़ने का जितना फख्र है, पारदे साहब मजलिस भी उतनी फख्र करती है। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर ये इंसान, अगर इसको आप नहीं जिताए, अगर हमारे इन लोगों को आप नहीं जिताए, तो मैं कहूंगा कि आप लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों को पिछले कई सालों से आप लोगों ने गैरों को अपनाया है। एक बार अपनी जमात के साथ खड़े रहो, कुछ भी हो जाए। नौजवानों से कहूंगा, इधर माहौल खराब हो गया, जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई उस जिम्मेदारी के ऊपर डट के खड़े रहो। किसी ने कहा कि वहां बड़ा कुछ हो गया तो मोटरसाइकिल निकाले, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के निकल पड़े। कुछ भी हो जाए, उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो काम तुम्हें दिया गया है, उठो, पहले अपना वोट डालो, अपने घर वालों का डालो, अपने परिवार वालों का डालो, और ये ख्याल करो कि 27 तारीख के दिन इंशाअल्लाह